नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप इस चैनल पर देख सकें। तो दोस्तों, आज के विषय में आपको मैं बताने वाला हूं कि वैज्ञानिकों ने 2 सुपर अर्थ जैसे ग्रहों की खोज की है जो हमारे पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये दोनों ग्रह एक छोटे और ठंडे सितारे का चक्कर लगा रहे हैं जिसे TOI-4306 या स्पेकुलस 2 कहा जाता है। यह खोज वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने की है जिसका नेतृत्व एस्ट्रोफिजिसिस्ट लेटिटिया डेलरेज ने किया है। यह खोज एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स मैगजीन में प्रकाशित हुई है। पहले ग्रह LP890-9b या TOI-4306b को शुरू में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS ने देखा था। यह एक स्पेस मिशन है जिसे आसपास के सितारों की परिक्रमा करने वाले एक्सपो प्लैनेट की खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। नासा के TESS को विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए बनाया गया है। हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रहों के एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। खोजा गया ग्रह पृथ्वी से करीब 30% बड़ा है। यह अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर सिर्फ 2.7 दिनों में पूरा कर लेता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीज के शोधकर्ताओं के अनुसार इस ग्रह की पुष्टि के लिए अपने जमीन पर स्थित स्पेकुलस दूरबीन का इस्तेमाल किया। दूसरा ग्रह पृथ्वी से 40% बड़ा है। दूरबीन की मदद से न सिर्फ पहले ग्रह की पुष्टि हो सकी बल्कि इसे दूसरे और अब तक अज्ञात ग्रह की खोजना में भी संभव हो सका। दूसरा, यह LP890-9c या स्पेकुलस 2c पृथ्वी से करीब 40% बड़ा है। यह अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर 8.5 दिनों में पूरा करता है। अध्ययन के सह लेखकों में से एक फ्रांसिस्को जे पोज़ेलोस ने कहा कि यह अपने सितारे के बेहद करीब से परिक्रमा करता है, सूर्य और बुध की तुलना में करीब 10 गुना नजदीक से। जीवन योग्य परिस्थितियां संभव है। अध्ययन के अनुसार स्टार LP890-9 हमारे सूर्य से 6.5 गुना छोटा है और इसकी सतह का तापमान हमारे तारे से आधा है। इसलिए इसके करीब स्थित LP890-9c ग्रह पर जीवन योग्य परिस्थितियां हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। कुछ दिनों पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रह की खोज की थी जहां सिर्फ पानी ही मौजूद था। पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित यह ग्रह पानी की एक मोटी परत से ढका हुआ है। TOI-1452b एक एक्सोप्लैनेट है जो ड्रेको तारामंडल में स्थित है। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि चीन को चांद पर बहुत बड़ा खजाना मिला है, ऐसा मानना है। तो दोस्तों, चीन को चंद्रमा पर एक ऐसा खजाना यानी कि खनिज मिला है जो भविष्य में धरती पर ऊर्जा के संकट को हल कर सकता है। इस दिशा में और रिसर्च के लिए चीन जो है चंद्रमा पर 3 मिशन भेजने की तैयारी में है। बीजिंग के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को अगले 10 साल में चंद्रमा पर 3 ऑर्बिटर्स लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे चीन और अमेरिका के बीच चल रही स्पेस की रेस आने वाले समय में और तेज हो सकती है। दोस्तों,
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चंद्रमा पर नया खनिज खोजने वाला तीसरा देश अब चीन बन गया है, जिसे चेन साइट वाई कहा जा रहा है। अगर चीन इसका इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोत के रूप में करने में कामयाब हो जाता है तो यह किसी खजाने से कम नहीं होगा। चीन का चांग E5 मिशन 2020 में चंद्रमा से करीब 1731 ग्राम वजन के लूनर सैंपल धरती पर लेकर लौटा था। इस खनिज में हीलियम 3 पाया गया था, जिसके ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद जताई जा सकती है। चीन की इस खोज में अमेरिका पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि उसके बहुप्रतीक्षित मून मिशन आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग कई बार टल चुकी है। आने वाले समय में चीन और अमेरिका के बीच चंद्रमा पर खनन तनाव का एक नया कारण भी बन सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर रिसर्च कर रही है, जहां चीन रूस के साथ मिलकर एक रिसर्च कर रही है। धरतीवासियों को ब्रह्मांड के एक बेहद छोटे हिस्से के बारे में पता है, जबकि शेष अंतरिक्ष रहस्य से भरा हुआ है। कुछ दिनों पहले वैज्ञानिकों के अनुसार संभवतः अंतरिक्ष के अलग अलग ग्रहों पर हीरो की बारिश होती है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान यूरेनस और नेपच्यून पर होने वाली अजीबोगरीब बारिश पर आधारित था। पहले भी यह दावा किया जा चुका है कि बर्फीले ग्रहों पर अत्यधिक उच्च दबाव और तापमान हाइड्रोजन और कार्बन को ठोस हीरे में बदल देता है। साइंस एडवांस में प्रकाशित एक नए शोध पे पाया गया है कि हीरो की बारिश हमारे सोच से अधिक सामान्य हो सकती है। नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फीले ग्रहों को हमारे और मंडल के बाहर के ग्रहों का सबसे सामान्य रूप माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हीरो की बारिश पूरे ब्रह्मांड में हो सकती है। जर्मनी के HDDR रिसर्च लैब के भौतिक विज्ञानी और अध्ययन के लेखकों में से एक डोमिनिक पोर्स ने कहा कि हीरे की वर्षा पृथ्वी पर बारिश की तुलना में काफी अलग है। वैज्ञानिकों ने हीरो के बनने की प्रक्रिया को समझाने के लिए PET प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, जिसे पानी की बोतल और फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस तरह की आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। धन्यवाद।